हाय। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन कम्बिनेशन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करनी है? परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? पहले तो ये क्लास 11 का चैप्टर है, मैथमेटिक्स में क्लास 11 का चैप्टर है। उसके बाद जेईई मेन में और एडवांस में दोनों में आता है, और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा उसमें भी एक चैप्टर रहता है, परमुटेशन कम्बिनेशन। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऐसे चैप्टर है, क्लास 12 में है, जो क्लास 12 में सम पोर्शन आर इन क्लास 11 में भी है, लेकिन मेनली क्लास 12 में। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे चैप्टर को बिना परमुटेशन कम्बिनेशन सीखे प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। ये नहीं बोलूँगा कि नहीं सीख सकते, लेकिन परमुटेशन कम्बिनेशन जितने अच्छे से सीख पाइएगा उतने अच्छे से प्रोबेबिलिटी सीख पाइएगा। अगर प्रोबेबिलिटी अच्छा होगा तो कंप्यूटर साइंस में जब यूज कीजिएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लीजिएगा या आई, तो प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि ये आपका सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता परमुटेशन कम्बिनेशन, सिर्फ पढ़ लिया एग्जाम में मार्क्स आ गया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके आगे भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि लाइफ ही प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही चलते हैं ना। तो इसको अगर उस रूप में देखिएगा तो परमुटेशन कम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा यूजेज है अपने रियल लाइफ में, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी भी है और परमुटेशन कम्बिनेशन है ही अपने आप में। तो ये इसका इंपॉर्टेंस इस आई थिंक जेई मेन में 1 to 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, और जे एडवांस में 2 to 3 क्वेश्चन है। अगर प्रोबेबिलिटी मिला दीजिए तो 4 to 5 क्वेश्चन का जे एडवांस में, और जेई मेन में 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जेई मेन में आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ परमुटेशन कम्बिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होता। कभी कभी पूछ देता है नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए, वहाँ भी यूज कर सकते हैं परमुटेशन कम्बिनेशन, किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है ना। वहाँ और अदर में भी ये नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालने के लिए बोल देता है, और कभी नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए बोल देता है। वहाँ भी इस तरह के आपको परमुटेशन कम्बिनेशन का यूजेज मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट तरीके से नहीं रहता परमुटेशन कम्बिनेशन का चैप्टर से रहता, नहीं। वहाँ कंसेप्ट जो सीखिएगा परमुटेशन कम्बिनेशन में, वो आपको इसमें मदद करेगा, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ मैट्रिस, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने में, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने में। इस तरह के क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि इसकी इंपॉर्टेंस अच्छा खासा है, और एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपने रियल लाइफ में भी इसका इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे कि परमुटेशन कम्बिनेशन एक्चुअली है क्या। इसमें एक्चुअली काउंटिंग के बारे में सीखते हैं। लेकिन सर काउंटिंग तो बचपन में ही सीखे थे, 1 to 100 जो पढ़ाया जाता था आप लोग को, है ना। तो काउंटिंग के बारे में है, तो हमें इसमें क्या है, नंबर ऑफ बेज निकालने होते हैं मेनली। नंबर ऑफ बेज क्या बोल सकते हैं सर, क्या कर रहे हैं, काउंटिंग करनी है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखनी होती है। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, कोई एग्जांपल नहीं तो समझ में। आप देखिए सिनेमा हॉल जाते हैं, अगर गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने घर का ही देखिए। घर मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, इस टाइप का घर है, ठीक है, घर है। घर के चारों ओर दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा ऐसा है, एक दरवाज़ा ऐसा, एक दरवाज़ा ऐसा, एक दरवाज़ा ऐसा है। तो चारों एग्जिट डोर है, एग्जिट डोर है। आप एग्जिट कर सकते हैं चारों की ओर, ठीक है ना। अब अगर इंटर है घर में, तो घर के बाहर जाने के लिए 4 रास्ते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि एक 4 रास्ते हैं, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बेज टू एग्जिट फ्रॉम होम, ये बोल सकते हैं। कितने तरीके से घर से बाहर आ सकते हैं। पहला इस मान लीजिए नंबर 1 डोर, नंबर 2 डोर, नंबर 3 डोर, नंबर 4 डोर। तो इसमें से क्या होता है कि कितने तरीके से आप घर से बाहर आ सकते हैं, तो इस चीज़ को काउंटिंग करना होता है। तो एक एग्जांपल है, वो एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसको बोलते हैं कि एडिशन रूल के तहत बोलते हैं। एडिशन रूल क्यों? क्योंकि कितने तरीके, इसमें क्या करते हैं, किसी एक डोर से बाहर जाते हैं तो अपने को एग्जिट हो जा देते हैं। कहने का मतलब है कि आप घर के अंदर हैं, तो आपको बाहर जाना है। घर के मान लीजिए आप ये हैं यहाँ पर, ठीक है, आप घर के अंदर है, या घर के अंदर से आपको बाहर जाना है। तो किसी एक डोर से बाहर चले गए तो आपको क्या होगा, आप बाहर चले गए। तो हमें क्या बोलता है, नंबर ऑफ बेज टू एग्जिट फ्रॉम होम, कितने तरीके से आप घर से बाहर जा सकते हैं, कितने तरीके से जा सकते हैं। नंबर 1 डोर से भी बाहर जा सकते हैं, नंबर 2 डोर से बाहर जा सकते हैं, नंबर 3 डोर से भी बाहर जा सकते हैं, नंबर 4 डोर से भी। मतलब किसी एक काम को कर देने से आपका सारा काम, किसी एक काम को कर देने से अपना काम कंप्लीट हो जाता है। तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन रूल यूज होता है। नहीं समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कोई एक काम है, मान लीजिए कि कोई एक वर्क करना है। किसी वर्क करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई एक मेथड है,
मेथड 1 है, मेथड 2 है, मेथड 3 है। मेथड 1 से भी एक काम हो जाएगा, मेथड 2 से भी एक काम हो जाएगा, मेथड 3 से भी काम हो जाएगा, मेथड 4 से भी काम हो जाएगा। आ रहा समझ? मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक वर्क है, कोई एक वर्क है, उस वर्क को किसी एक मेथड से कर देंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई एक वर्क है, उस वर्क को मेथड 1 से भी काम कर सकते हैं, मेथड 2 से भी काम कर सकते, मेथड 3 से काम से कर सकते हैं, मेथड 4 से काम कर सकते हैं। वर्क मान लीजिए कि कोई एक इनपुट है और यहाँ पर प्रोसेस मेथड मान लीजिए, ये मेथड है, नंबर ऑफ मेथड नंबर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से। और बी हमें बनाना है, मुझे बी आउटपुट है, बी क्या है, आउटपुट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनपुट है ए, आउटपुट है बी। अपने कौन सा मेथड यूज करें, किसी एक मेथड का यूज कर ले, मेथड 1 यूज कर लेंगे तो भी आउटपुट बी मिलेगा, मेथड 2 यूज कर ले तो आउटपुट भी मिलेगा, इनपुट ए अगर ए रहे तो ए, मेथड 3 यूज कर ले तो भी यही मिलेगा, मेथड 4 यूज करे तो भी अपना आउटपुट भी यही मिलेगा। आ रहा समझ? तो किसी एक मेथड का यूज कर लिए, किसी एक मेथड का यूज कर लिए तो अपने पास आउटपुट भी मिल जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, मेनली क्या है ना कि इसका सेंटेंसेस समझ में आना चाहिए, क्या पूछ रहा है, इसका मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग समझ में आ गया ना, कंसेप्ट बिल्डअप कर लिए प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को, आपको बेहद ही आसान पड़ेगा परमुटेशन कम्बिनेशन। नहीं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ कि 80 to 90% स्टूडेंट परमुटेशन कम्बिनेशन को टफ मानते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है उसे। कंसेप्ट तो सीख जाइएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जब क्वेश्चन को सोल्व करने जाइएगा तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ पर कर क्या रहा है, कैसे करेंगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होते हैं। ये नहीं बोलूँगा 80 to 90% के होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत एक्सीलेंट होते हैं इसमें, और जिसको समझ में तो एक्सीलेंट होंगे, बहुत कम टाइम में भी क्वेश्चन इसका बन जाता है। नहीं तो बहुत टाइम दीजिए, कितना पढ़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें भी हुई थी परेशानी, मैं ही बोलूँगा। तो मैं बोलूँगा कि इसमें आप पेशेंस रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करनी पड़ेगी। पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, कंसेप्ट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन नहीं, कम 100, 200, 300 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कंसेप्ट का बिल्डअप आएगा। अब जब एक बार सीख लीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सी से बन जाएगा। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, अपने को कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एडिशन रूल सीखनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन रूल जो सीखेंगे तो इसमें क्या कहता है, किसी एक काम को कर देते हैं, किसी एक काम को करने का बहुत सारे मेथड होते हैं। मैं क्या बोलूँ कि वर्क है, किसी वर्क को, वर्क कौन सा है, इनपुट ए है, इनपुट ए से आउटपुट बी बनाना है। अब मेथड है 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 है। किसी एक मेथड से हम अगर यूज करते हैं तो अपना इनपुट ए से इनपुट आउटपुट बी बन जाता है, इनपुट ए से आउटपुट बी बन जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ एज कैसे लिखता है, नंबर ऑफ एज टू फाइंड आउटपुट बी फ्रॉम इनपुट ए ऐसे ही पूछेगा, क्या पूछेगा, नंबर ऑफ एज टू फाइंड आउटपुट बी फ्रॉम इनपुट ए। तो आपने को पता है कितने मेथड है इनपुट ए से आउटपुट बी बनाने का, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 मेथड, दैट मीन मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4। तो हम कर सकते हैं कितने तरीके होंगे। किसी एक मेथड यहाँ पर रख दीजिए ना, मेथड 1 रख दीजिए, मेथड 1 रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ए से इनपुट ए से आउटपुट भी बन जाएगा। सिमिलरली मेथड 2 रख दीजिए तो भी बन जाएगा, मेथड 3 रख दीजिए तो भी बन जाएगा, मेथड 4 रख दीजिए तो भी इनपुट ए से आउटपुट भी बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, किसी एक मेथड के यूज कर देने से, किसी एक प्रोसेस की यूज कर देने से, किसी एक ऑपरेशन के यूज कर देने से अपना इनपुट ए से आउटपुट बी बन जाता है। तो फाइनल क्या होना चाहिए, फाइनल जो अपने को पता होना चाहिए कि क्या करनी है। इसमें ये लिखा है ना, फाइनल करनी क्या, आउटपुट करनी है। ये चीज़ के बारे में आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, इनपुट भी दिया रहेगा, क्या गिवन है ये भी दिया रहेगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ क्या करना है, अपने को काउंटिंग करना है कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं। आ रहा है समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ समझिए एक बार और बताता हूँ। किस ए से अपने इनपुट ए से आउटपुट भी बनाना है, जिसमें बनाने के तरीके 4 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4। तो कितने तरीके से इनपुट ए से आउटपुट भी बना सकते हैं, 4 ही तरीके, मेथड 4 ही है ना। कितने मेथड से बना सकते हैं, 4 मेथड, दैट मीन्स 4 नंबर ऑफ वेज टू फाइंड आउटपुट बी फ्रॉम इनपुट ए, 4 तरीके होंगे। इसके अलावा तो नहीं होगा ना, किसी एक मेथड को रख दीजिए, इनपुट ए से आउटपुट भी बन जाएगा। आ रहा है समझ में। तो मेनली इसी तरीके से अपने को सोल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में जो हम लोग देखे थे फर्स्ट एग्जाम्पल, अपने घर में है, घर से हमें क्या करना, बाहर जाना है, हमारे पास 4 रास्ते हैं, ठीक है, अपने पास 4 रास्ते हैं। किसी देखिए यहाँ पर इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट क्या है, हम अपने घर में होम में, हमें आउटपुट क्या करना है, एग्जिट करना है, इनसाइड बोल सकते हैं, इनसाइड से आउटसाइड जा सकते हैं, एग्जिट करना है, दैट मीन्स आउटसाइड जाना है। तो अपने पास तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, अब जाना है जो प्रोसेस है, ऑपरेशन है, या अपने को क्या करना है, बाहर जाना है, दैट मीन्स अपने को क्या करना है, बाहर जाना है, किसके द्वारा जाना है, दैट मीन्स ऑपरेशन करना है, किसके द्वारा जाना है, डोर के द्वारा। तो यहाँ पर मेथड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डोर के द्वारा अपने को बाहर जाना, एग्जिट करना, तो यहाँ मेथड हो जाएगा। कितने मेथड से हम घर से बाहर जा सकते हैं, तो एक डोर नंबर 1 से जा सकते हैं, डोर नंबर 2 से, डोर नंबर 3 से, डोर नंबर 4 से। तो यहाँ पर किस मेथड का यूज होगा, मेथड ऑफ एडिशन या एडिशन रूल यूज होगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर एडिशन रूल इस तरह से यूज किए जाते हैं। आ रहा है समझ में। सर अभी कुछ और एग्जांपल दीजिए ना, और थोड़ा आसान होगा। इसमें क्या, जितना एग्जांपल देंगे उतना आसानी से समझ पाइएगा। तो कुछ एग्जांपल और लेते तो और अच्छी बात होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर एक आदमी है, एक पर्सन है। पर्सन को क्या करना है, ट्रेवल करना सिटी है, समझिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। सिटी ए से सिटी बी जाना है, सिटी ए से सिटी बी जाना है। क्या करना है, इनपुट क्या है, सिटी ए से सिटी बी जाना है, आउटपुट बी, मतलब दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट यहाँ और फाइनल पॉइंट यहाँ है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाना है, कैसे जाना है वो बताएगा क्वेश्चन है। तो पहला काम ये है कि करना क्या है, हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है, आउटपुट पता होना चाहिए, इनपुट पता होना चाहिए, किस और उसमें बीच में जो ऑपरेशंस रहते हैं, मेथड रहते हैं, वाट एवर इज गिवन, उसको आपको दिया रहेगा। उसके द्वारा आपको निकालना है कि कैसे मेथड होंगे, कितने नंबर ऑफ बेज होंगे, मेनली नंबर ऑफ बेज, काउंटिंग, यही सब चीज़ करनी है। तो हमें पे क्या बोला है क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन बोला है कि हमें सिटी ए से सिटी बी जाना है, एक पर्सन है, ठीक है, और कैसे जाना है बताएगा। तो इसमें क्या बोलता है कि हमें जाना है बस से, ये पर्सन जो जा रहा है बस से जा रहा है, बस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, और क्या चीज़ है, एयरप्लेन से जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिटी ए से सिटी बी जा रहा है पर्सन, कोई पर्सन है, और किसके द्वारा जा रहा है, बस से जा रहा है। वो बता रहे हैं कि पहले क्या बताया था आपको कि इसमें मेथड दिया रहेगा कैसे जाना, वो आपको सिर्फ काउंट करनी है। और कैसे काउंट करें वो देखे थे, इसमें 4 तरीके थे, इसमें नंबर ऑफ बेज ही निकालना है। तो काउंट करना है तो यही एडिशन रूल यहाँ पर यूज होंगे। किसी एक एडिशन रूल का भी यूज करते हैं, किसी एक काम को कर देने से, किसी एक मेथड के यूज कर लेने से सारा काम हो जाता है, जो हमें फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचना है अगर हो जाता है तो वहाँ एडिशन रूल यूज होते हैं। एडिशन रूल कब यूज होते हैं, किसी एक काम को कर देने से अपने सारा जो काम करने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है, तो हम बोलते हैं एडिशन रूल यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिटी ए से सिटी बी जाना है, तो कैसे जाएंगे, बाय बस से जाएंगे, बाय ट्रेन से जाएंगे, बाय एयरप्लेन से जाएंगे। इसको क्वेश्चन के रूप में लिख देते हैं, थोड़ा आसानी लगेगी, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए, अभी नोट डाउन कर लीजिए, नोट से बनाइएगा। तो ये ए पर्सन वांट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, they can choose to travel by bus, ट्रेन और एयरप्लेन ऐसे लिखा है। इफ देयर आर 2 बस रूट, 1 ट्रेन रूट एंड 3 एयरप्लेन रूट, then find the number of days to travel from city A to city B, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला, अभी जस्ट समझाए थे ना कुछ देर पहले, पूरा नहीं है, मैं अभी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोला है सिटी ए से अपने को सिटी बी जाना है, सिटी ए से सिटी बी जाना है। अब सिटी ए इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, दैट मीन्स ये इनपुट है, आउटपुट निकालना, आउटपुट यहाँ जाना है। अब कैसे जाना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, चूज टू ट्रेवल बस के द्वारा जा सकता है, बस से जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो पर्सन है किससे द्वारा जा, बस से जा रहा है, और क्या जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, और एयरप्लेन से जा रहा है, ठीक है। तो अब बता रहा है, कह रहा है बस के 2 रास्ते हैं, और ट्रेन के 1 रास्ते हैं, और 3 एयरप्लेन के 3 रास्ते हैं। आ रहा समझ में। तो बस से 2 रास्ते हैं, तो बस से जाने के 2 रास्ते होंगे, कोई रास्ता होगा। मान लीजिए यहाँ पर टू बस रूट है, मान लीजिए एक रूट ऐसा है, एक रूट ऐसा होगा। बस से जाने के 2 रास्ते, एक रूट। फिर बस से सिटी ए से सिटी बी जाना है। अब ट्रेन के एक ही रास्ता है, कितने नंबर ऑफ, सिर्फ एक ही रास्ता है। और फिर सिटी ए से सिटी बी जाना है, कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते एयरप्लेन, 1 2 3। तो बस से जाने के 2 रास्ते हो गए, और सिटी ए से सिटी बी जाने हैं ट्रेन के कितने रास्ते हो गए, 1 रास्ते हो गए, और एयरप्लेन से कितने रास्ते, 3 रास्ते हो गए। तो अपने को कहना कर क्या रहा है, अपने को क्या फाइंड आउट करना, फाइनल पॉइंट सिटी बी जाने के कितने नंबर ऑफ बेज होंगे ना, फाइंड द नंबर ऑफ बेज टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, यही पूछा है। तो अपने को सिटी ए से सिटी बी जाने के कितने तरीके होंगे, तो समझिए यहाँ बात को। इनिशियल पॉइंट है हमें किस प्रिंसिपल का यूज करना है, एडिशन रूल का यूज करना है या नहीं, इस चीज़ को समझना है। तो सिटी ए से सिटी बी चलना है, उसके बाद से क्या करना है, किसी 3 रास्ते हैं, मतलब इसमें बोला है कि ऑपरेशंस क्या करना है, मेथड कौन सा यूज करना है। अपने को सिटी ए से सिटी बी जाना, कैसे जाना, बस के द्वारा जाना, ट्रेन के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा जाना। तो बस से जाने के 2 रास्ते हैं, कोई रास्ता होगा बस के द्वारा, तो 2 रास्ते हैं। तो हमें क्या है, बस के द्वारा किसी एक रूट से भी चले जाते हैं, मान लीजिए रूट 1 है, बस का रूट 1 है, बस का रूट 2 है, किसी एक रूट से जाते हैं तो हमें सिटी ए सिटी बी पहुँच ही जाएंगे। आ रहा समझ में, किसी एक मेथड का यूज कर लेते हैं तो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है ना। किसी एक काम को कर देने से अपना काम कंप्लीट हो जाता है, तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, एडिशन रूल यूज करेंगे। आ रहा समझे, एडिशन रूल कब यूज करेंगे,
कोई भी मेथड या कोई भी ऑपरेशंस का एक ऑपरेशन यूज कर लिए और उस ऑपरेशन का यूज करने से अपना सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम एडिशन रूल यूज करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो हमें बस रूट 1 यूज करने से अपना सिटी ए से सिटी बी पहुंच रहे हैं। अब उसमें कितना तेज पहुँच रहे उससे लेना देना नहीं, हमें टाइम से कोई मतलब नहीं, हमें बस पहुंचना है, हमें नंबर ऑफ बेज निकालना है, हमें टाइम से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपने को सिर्फ चाहिए कि जो रूट है उस रूट से पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो अपने बस से जब जाते हैं तो 2 रूट मिलते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो 1 रूट मिलते हैं, एयरप्लेन से जाते हैं 3 रूट मिलते हैं। तो सबको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन रूल यूज करें, दैट मीन्स सबको ऐड ऑन कर देंगे। आ रहा है समझ में, क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे। कोई दिक्कत, क्या करेंगे, और ऐड ऑन कर देंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो 2 + 1 + 3 6 रूट हो जाएगा। दैट नंबर ऑफ बेज टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी बाई पर्सन, बताइए बाई पर्सन ए, कोई पर्सन है जो दिया गया गिवन पर्सन। तो 6 पेज हो जाएंगे ना ट्रेवल करने के, कितने हो जाएंगे, 6 पेज हो जाएंगे। आई थिंक आप समझ गए हैं कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं और उसको भी सोल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी लिखेंगे और उसके बाद कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट मीन्स टुमारो वी विल डिस्कस ए मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है ना, तो लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कस्टमर wants to buy a शर्ट। ठीक है, क्या करना, एक शर्ट बनाना, दैट मीन्स एक शर्ट बनाना। ठीक है, wants to buy a shirt, the shop has 5 different style of cotton shirt and 3 different style of silk shirt. If the customer wants to buy only one shirt, then number of ways to choose a shirt। कितने तरीके होंगे चूज करने का। क्वेश्चन क्या बोला है, एक कस्टमर है वो एक शर्ट खरीदना चाहता है, सिंपल एक काम करना चाहता है। कौन सा काम करना, शर्ट खरीदना है। यहाँ पर वर्क कौन सा है, बाय अ शर्ट। इस तरह से लिख के शुरुआती में आप यूज कर सकते हैं, बाय अ शर्ट। काम सा कौन सा है, शर्ट। ठीक है, कैसे करना वो बता रहेगा। द शॉप हैज 5 डिफरेंट स्टाइल। कोई एक दुकान में गया और दुकान में क्या है, 5 डिफरेंट स्टाइल है। ए अब कॉटन शर्ट है, कितने, 5 डिफरेंट स्टाइल का, 5 डिफरेंट स्टाइल का। और क्या है, और 3 डिफरेंट स्टाइल का कौन सा शर्ट है, सिल्क शर्ट है। दैट मीन्स स्टाइल का है। ठीक है, 3 डिफरेंट स्टाइल, 5 डिफरेंट स्टाइल का कॉटन शर्ट है और 3 डिफरेंट स्टाइल का सिल्क शर्ट है, सिंपल। तो आपने क्या करना है, किसी एक शर्ट को ही चूज करना है ना, किसी एक शर्ट को। तो अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखते हैं करना क्या है। शॉप में कस्टमर को चाहिए, क्या चाहिए, शर्ट चाहिए। कैसे चाहिए, 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ कॉटन शर्ट है, 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ कॉटन शर्ट है ना, और 3 डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिल्क शर्ट है। ठीक है, तो अपने को एक शर्ट ही चाहिए। एक शर्ट कैसे होगा, तो इनपुट क्या है, खरीदना है ना, अपने को बाई करना। फाइनल डिस्टिंक्शन आउटपुट क्या चाहिए, बाई करना। और प्रोसेस में कौन सा है, 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ कॉटन शर्ट है, 3 डिफरेंट स्टाइल। तो अब अपने को एक ही शर्ट चाहिए, तो 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ कॉटन शर्ट है, इसमें एक शर्ट चाहिए। तो अब बताइए, एक मान लीजिए कॉटन स्टाइल, कॉटन नंबर 1 है, लिखिए कॉटन 1, कॉटन 2, कॉटन 3, कॉटन 4, कॉटन 5। ठीक है, सिल्क 1, सिल्क 2, सिल्क 3, ऐसा है। ठीक है, अपने को किसी एक शर्ट कॉटन स्टाइल नंबर 1 को अगर यूज कर लिए तो एक शर्ट मिल जाएगा। कॉटन नंबर 2 को यूज कर ले तो अपना एक शर्ट मिल जाएगा। कॉटन नंबर 3 को यूज कर ले तो भी एक शर्ट मिल जाएगा। कॉटन नंबर 4 वाले स्टाइल का शर्ट यूज किए तो भी मिल जाएगा। कॉटन नंबर किसी एक शर्ट को भी यूज कर लिए, टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितने होंगे, 8 होंगे, 8 होंगे ना। किसी एक शर्ट को भी यूज कर लिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा बताइए, एक कस्टमर को एक शर्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। कस्टमर को करना क्या, फाइनल डिस्टिंक्शन समझ नहीं आई। करना है, फाइनल डिस्टिंक्शन क्या है, एक शर्ट चाहिए। एक शर्ट कैसे चाहिए, 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ कॉटन शर्ट से चाहिए या 3 डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिल्क शर्ट। किसी एक आइदर कॉटन स्टाइल ऑफ शर्ट चाहिए या सिल्क स्टाइल ऑफ शर्ट चाहिए, कोई भी इसे चलेगा। ठीक है ना, कोई एक भी चलेगा। तो कॉटन ले ले चाहे सिल्क ले ले। तो कॉटन लेने के कितने, 5 तरीके हो ना, 5 कोई भी, कॉटन नंबर 1, कॉटन नंबर 2, कॉटन नंबर 3, कॉटन नंबर 4, कॉटन 2 डिफरेंट स्टाइल लिखा ना। कॉटन नंबर 1 जो स्टाइल होगा कॉटन शर्ट वाला, ठीक अलग होगा, इसका स्टाइल लो, इसका अलग होगा। कोई एक शर्ट ले ले तो कितने हो जाएंगे, फिर भी अपना काम हो जाएगा ना। तो हम क्या बताते हैं, किसी एक काम को कर देने से
किसी एक प्रोसेस, किसी एक मेथड यूज कर देने से अपना काम कंप्लीट हो जाता है। काम यहाँ पर क्या है, काम यहाँ पर बाई अ शर्ट, यहाँ पर वर्क अगर लिखे तो क्या लिखेगा, वर्क है बाई अ शर्ट, बाई अ शर्ट। तो एक शर्ट निकालना है, तो एक शर्ट निकालने का अपना फाइनल डिस्टिंक्शन नहीं पहुंचना है, तो किसी एक चीज़ को कर ले, इस मेथड यूज कर ले, इस मेथड यूज कर ले, इस मेथड या कोई भी चीज़ कहिएगा सर मेथड क्यों बोल रहे हैं, हमें तो शर्ट खरीदना है, तो मान लीजिए ना उस चीज़ को यूज करने हैं, तो हमें एक किसी एक शर्ट को उठा ले यहाँ से तो भी अपना काम बाई शर्ट हो जाएगा, किसी एक काम को कर ले तो भी बाई शर्ट हो जाएगा। और अपने डिफरेंट डिफरेंट है ना, ए भी डिफरेंट, ए भी डिफरेंट है, तो अलग अलग तरीके होंगे ना सबके, इसके अलग अलग तरीके होंगे, है नहीं। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा, किसी एक शर्ट को उठाने का इसका अलग तरीका होगा, इसका अलग तरीका होगा, इसका अलग तरीका होगा, इसका अलग तरीका होगा, क्योंकि सबका अलग अलग स्टाइल है, इसमें भी सबका अलग अलग स्टाइल है, आ रहा है समझिए, किसी सबका अलग अलग स्टाइल है, तो अपने क्या यूज करें, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन रूल यूज करेंगे। तो 5 डिफरेंट स्टाइल किसका है, कॉटन शर्ट का, 3 डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिल्क शर्ट का है, तो 5 + 3 हो जाए, दैट मीन्स 8 हो जाए। नंबर ऑफ बेज क्या पूछा था, नंबर ऑफ बेज टू चूज अ शर्ट, कितने नंबर ऑफ बेज टू चूज अ शर्ट कितने हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ बेज टू चूज अ शर्ट कितने हो जाएगा बता सकते हैं, हाँ कितना हो जाएगा, 5 + 3 8, दैट मीन सिंपल हो जाएगा, इतना बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट सिंपल देखे 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ कॉटन शर्ट हो गया, 3 डिफरेंट आपने क्या करना है, एक शर्ट चूज करना है, तो 5 डिफरेंट ऑफ स्टाइल ऑफ कॉटन शर्ट से किसी एक शर्ट को भी यूज कर ले, क्योंकि डिफरेंट लिखा है ना, तो किसी डिफरेंट यूज अगर कहिएगा सर सेम रहता, सेम स्टाइल रहता, तब यहाँ समझिएगा, मान लीजिए कॉटन 1 कॉटन 2 तो सबका स्टाइल सेम ही है, किसी एक शर्ट को लेने कितने तरीके हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि इस शर्ट को लीजिएगा तो अलग तरीका हो जाएगा, इस शर्ट को लीजिए अलग तरीका हो जाएगा, तो 5 शर्ट है, 5 शर्ट सेम है, तो किसी एक शर्ट को उठा लीजिए तो एक ही तरीका होगा ना, अलग अलग तो नहीं होगा, ये शर्ट अलग, ये शर्ट अलग, तो एक तरीका ही हो जाएगा, अगर ये सेम रहते सेम, अगर सेम रहता डिफरेंट स्टाइल नहीं रहता तो एक तरीका इससे, एक तरीका इससे, 2 तरीके होते सिर्फ, आ रहा समझ, वो बताऊंगा इसमें भी और भी डिटेल करूँगा, तो ठीक है। अब सिर्फ इसमें क्या करते हैं, नोट्स लिख लेते हैं और उसका बाइंड अप करते हैं लेक्चर को, ठीक है लिख लीजिए, एडिशन रूल का भी यूज होते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो इस चीज़ यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं मेथड में, तो यहाँ पर देख रहे हैं शर्ट जो है, कोई एक काम अगर इस शर्ट को यूज कर रहे हैं, इस शर्ट को हम क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, इस शर्ट को चूज कर रहे हैं, दोनों एक साथ चूज तो नहीं कर रहे, दोनों एक साथ अगर इस शर्ट को यूज कर लिए तो अपना तो काम हो गया ना, ऐसा तो नहीं है कि ये शर्ट नंबर 1 शर्ट नंबर 2 को एक ही साथ उठा के लाएंगे, नहीं ना, जब भी लेंगे तो इस शर्ट को यूज करेंगे, तो अगर मेरा काम हो गया शर्ट ए से तो शर्ट ए ही लेंगे, दूसरा तो नहीं लेंगे, एक ही काम करना ना अपने को, फाइनल एक ही काम करना है, तो इस चीज़ को रखिएगा, क्या होना चाहिए कि जो चूज करने का जो तरीका है शर्ट ए C1 का और शर्ट C2 का, दोनों क्या होना चाहिए, एक साथ नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स साथ एक साथ नहीं होनी चाहिए, उससे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, इस चीज़ को भी मैं बता दूँ, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, जो तरीका होना चाहिए दोनों अलग अलग होना चाहिए, ये तरीका दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, जब भी होगा तो इसका एट ए टाइम नहीं होनी चाहिए, एट ए टाइम, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एडिशन रूल क्या होता है। तो इसमें पहले लीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पहला है एडिशन रूल जो सीखे आज, और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो पहला एडिशन रूल लिख लीजिए, एडिशन रूल, द एडिशन रूल स्टेट्स, एडिशन रूल state that if there are m ways to do one thing and n ways to do another thing, and if these two thing कैन नॉट, मतलब सेम नहीं होगा ना, एट ए टाइम सेम यूज नहीं कर सकते, जैसे इसको शर्ट नंबर 1 को हम लिए तो शर्ट नंबर 2 को उस समय तो नहीं ले सकते, किसी एक शर्ट को उठा सकते ना, इसलिए बोला थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, देन देयर आर m + n ways टू डू ईदर वन ऑफ द थिंग, किसी एक थिंग को कर देने से अपना काम कंप्लीट है। इसी में देखिए ना 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ कॉटन शर्ट था, 3 डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिल्क शर्ट था, किसी एक काम को कर देने से अपना शर्ट का काम हो जाता था बाई करने का, तो ये दोनों का क्या कर देते थे, ऐड होता था ना 5 + 3, सिमिलरली वैसे किसी एक शर्ट को ही ले लिया तो अपना काम हो जाता था, यही बोल रहा है, इसी में बोल रहा था एडिशन रूल स्टेट्स दैट इफ देयर आर m ways to do one thing and n ways to do another, and if these two things कैन नॉट बी डन एट सेम टाइम, क्योंकि किसी एक चीज़ को उठाने का एट ए टाइम तो नहीं हो सकता, सेम टाइम पर करने से, देन देयर आर m + n ways टू डू इधर वन ऑफ थिंग्स, किसी एक चीज़ को करने का तरीका हो जाएगा m + n ways, ठीक है ना।
इन सिंपल टर्म में लिख सकते हैं, इन सिंपल टर्म में इफ इवेंट ए लिख लीजिए, इफ इवेंट ए कैन ऑकर इन एम बेज एंड इवेंट बी कैन ऑकर इन एन बेज एंड ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एट द सेम टाइम वो इवेंट नहीं होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव दे कैन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दे कैन नॉट बोथ हैपन, दैट मीन्स दोनों इवेंट एक साथ में नहीं होनी चाहिए, बोथ हैपन एट द सेम टाइम, ठीक है। देन द नंबर ऑफ बेज दैट either A or B can occur is m plus n by, ठीक है ना, सिंपल है। इसमें से डायग्राम बनाना तो बना लीजिएगा। A इनपुट है, B आउटपुट है, यहाँ पर मेथड यूज किए गए हैं। मान लीजिए किसी m तरीका वाला मेथड है, मेथड 1 करने का m बेज है, मेथड 1 करने का m बेज है, मेथड 2 करने का n बेज है। तो यहाँ पर इनपुट लिख लीजिए, यहाँ पर आउटपुट लिख लीजिए, ये अपना है। और किसी एक तरीका को कर दे, मेथड 1 में किसी एक बेज को ही कर ले तो अपना एक वर्क कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स वर्क यहाँ पर लिख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड आउटपुट बी फ्रॉम इनपुट ए, है ना। और मेथड 1 को करने का तरीका, मेथड 1 कैन बी डन इन एम बेज और मेथड 2 कैन बी डन इन एन बेज। और हमें पता है किसी एक मेथड को यूज कर ले तो भी अपना काम हो जाता है। तो मेथड 1 को एम तरीके से कर सकते हैं और मेथड 2 को एन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, एन तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बेज टू फाइंड आउटपुट बी फ्रॉम इनपुट ए कितने हो जाएंगे, m प्लस एन हो जाएंगे, m प्लस एन बी। और यहाँ पर क्या है, किसी एक मेथड को जो यूज करेंगे, मेथड 1 है, मेथड 1 या मेथड 2, मेथड 1 एंड मेथड 2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या लिखेगा, कैन नॉट डन एट द सेम टाइम ना। किसी अगर इसको मेथड 1 का यूज करेंगे तो मेथड 2 तो उस समय यूज करेंगे। आ रहा है समझे, मेथड 1 का यूज करेंगे तो उस समय तो नहीं यूज करेंगे, एक साथ तो नहीं हो सकता। मेथड 1 को करें तो भी कंप्लीट ही करें अपना ए से बी जाने में, फिर इसी तरीके से मेथड 2 का यूज करें तो यहाँ ए से बी ही जा रहे हैं। दैट मीन्स अपना काम ही कर रहे हैं ना कोई ऑपरेशन, किसी भी कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम। एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे करना क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, स्टिल यू हैव ए प्रॉब्लम, तो मैं बोलूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फ्री है। और आपको जो फीडबैक देना है वो तो मैं बोलूँगा ही, वो हमारा काम है पूछना, ठीक है। आप फीडबैक दीजिए, अच्छा बुरा जो भी लगे, ख़राब लगे दीजिएगा, तभी मैं अपना इम्प्रूव कर पाऊँगा और आप लोग को भी सुविधा होगी समझने में, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू।